सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने एक 16 पेजों का एक अपने भाव लिखे थे, उसको मैं जन जन तक और मानव हर मनुष्य तक पहुँचाना चाहता था। लेकिन उसको इतना बड़ा लिखने की वजह से मैं उसको भेजूँगा तो लोगों को पास समय नहीं है, उसको देखेंगे और पढ़ेंगे नहीं और ना दूसरों तक उसको बेचेंगे। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से सभी मनुष्य की रक्षा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मानव से प्रेम किया जाए, मानव धर्म है कि मानव से प्रेम किया जाए। क्या ये सभी संत महात्मा योगी सन्यासी अगर देश के राजा और प्रजाओं को ये ज्ञान और देवी की सभी देश में ज्ञानी पंडित और विद्वान पंडित पुजारी को किसी भी देवता के मंदिर में अखंड हवन अखंड पाठ जो किसी भी समय न रुके भारत में किया जाए। इसको करने के लिए भारत में दानी लोग अपने आप ही सहयोग करने के लिए इसमें एकजुट हो जाएंगे। भारत के सभी लोग सहायता करेंगे और सबका सहयोग होगा और धर्म की वृद्धि होगी। देवी देवताओं और प्रकृति में सभी जीव जंतु और वायुमंडल शुद्ध होगा और देवी देवताओं को बल मिलेगा। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ेगा। इस महामारी ऐसा करने से नष्ट हो जाएगी और ये मेरे प्रभु के प्रति और माता रानी के प्रति दृढ़ विश्वास है और सभी मेरे भारतवासियों को इस पर पूर्ण विश्वास है। सभी देवी देवता शरीर के सभी अंगों की अलग अलग देवी देवता रक्षा करती है। ये देवी कोच में वर्णन भी किया गया है। सभी संत महात्मा आर्य योगी तपस्वी धर्म प्रचारक पंडित ज्ञानी लोग सभी राशियों के बारे में हर दिन मनुष्य को सूचित करते रहते हैं। जिनको इस पर विश्वास होता है वो इसको पढ़ते हैं और व्यक्ति मनुष्य उसको अपने जीवन में धारण भी करता है। ग्रह नक्षत्र देवी देवता इन सभी का कालचक्र घूमता ही रहता है। इनके आने जाने से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का कालचक्र चलता ही रहता है। जन्म और मरण, सुख और दुख, लाभ और हानि इनको कोई नहीं जानता। वे मनुष्य की जिस राशि पर आते हैं उस राशि पर और ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं और तो उनको दुख तकलीफें आती हैं। ज्ञानी और पंडित लोग के बारे में वो लोगों से जब पूछते हैं तो वो बताते हैं अगर इस ग्रह का इस राशि पर आ गई है, इससे दुख तकलीफ आपकी बढ़ गई है और इस देवता की ये पूजा करने से आपका ये निवारण है, जिससे उसका उपचार और उसकी ये पूजा पाठ करने से उसके संकट और दुख व्याधा कम हो जाती है और टल जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव जिस राशि पर अपनी कुदृष्टि डालता है उसको धर्म के मार्ग पर लेकर आता है और उसको सन्मार्ग पर लेकर आता है और भारत देश के देवी देवता धर्म को मानने वाला है। भारत देश में धर्म की हानि हो रही है। क्या पृथ्वी पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे या कोई जीव धर्म की हानि कर रहा है? नहीं, सिर्फ एक मनुष्य ही धर्म की हानि कर रहा है। भारत देश के अंदर गाँवों में, नगरों में, छोटे बड़े शहरों में लाखों मंदिर हैं। अगर उन सभी मंदिरों के अंदर राजा का आदेश मिले तो ज्ञानी और पंडित लोग इसमें अपने आप ही उस गांव में मिल जाएंगे, उसी गांव में मैं उसमें सहयोग करेंगे। वो उस चीज़ की सलाह देंगे और 9 दिन या 7 दिन अखंड हवन का शुभ मुहूर्त देखकर एक अखंड हवन किया जाए, जिससे देश की धनराशि पर भी कोई असर नहीं होगा। नई देश की कोई धनराशि खर्च होगी उसमें। धार्मिक लोग स्वयं ही उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे इस अखंड हवन से पूरे मानव जाति की रक्षा होगी और इस महामारी को
जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। मनुष्य एक ऐसा जीव है, अगर इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और तो ये कुछ दिनों के लिए जीवित रह जाएगा। अगर मनुष्य को पानी पीने के लिए नहीं मिला तो वो 1-2 दिन जीवित रह सकता है। अगर मनुष्य को परमात्मा की तरफ से अगर ऑक्सीजन हवा अगर नहीं मिली, उसका आना जाना नहीं हुआ, और तो कुछ ही समय जीवित रह सकता है, कुछ ही समय जीवित रह सकता है। क्या इसको, इस हवा को, इस आने जाने की, इस आदमी की जो सांसों को जो लेता और छोड़ता है, इसको किसी से खरीदा जाता क्या? नहीं। ये भगवान स्वयं, इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है ये। इसको आदमी लेता रहता, छोड़ता रहता, सांस आ गई जी गया, सांस चली गई मर गया। अगर सांसों का आना जाना बंद हो जाए और तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्य खत्म हो गया। यही भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखकर, सांस चली गई मर गया, सांस आ गई जी गया, यही बीमारी है कोरोना, यही बीमारी कोरोना। अगर मनुष्य प्राणी सांसों के देवता अखंड हवन से पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा और सांसों के जो हवा के जो देवता हैं उसको बल मिलेगा, उसको इससे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, और जिससे इस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जय श्री राधे। सभी को मेरी राम राम, सबको हाथ जोड़ो मेरी प्रणाम। ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और बनाऊंगा इसी धर्म के और मानव जाति की रक्षा के लिए। इन तीनों वीडियो को सब ध्यान से सुनना और सभी तक पहुंचाना। जनमानव की रक्षा के लिए ये वीडियो बनाया गया है। मैं कोई ज्ञानी या कोई तपस्वी नहीं हूँ, ना को मैं कोई ज्योतिष हूँ, ना को मैं भविष्य का जानकार हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान के प्रति विश्वास कर कह रहा हूँ। आज से पहले भी ऋषि महात्माओं ने हवन के और यज्ञ के जरिए मानव की रक्षा की है। स्वयं भगवान श्री राम ने ऋषि महात्माओं की यज्ञ की रक्षा की है, और ऋषि महात्माओं ने यज्ञ किया और दानों का, राक्षसों का और बुराई का अंत किया। सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और सभी तक पहुंचाना। जय श्री राधे।